ईशान किशन, जिन पे पिछले लंबे समय से तलवारें लटकी हुई थी बीसीसीआई की, कहीं ना कहीं बातें चल रही थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट आखिर क्यों नहीं खेल रहे हैं। बात करी थी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने की, तब जाके आपकी टीम में जगह बन पाएगी इंडिया के लिए। लेकिन वो नजर आए बड़ौदा में प्रैक्टिस कैंप में 2020 यानी आईपीएल की प्रैक्टिस करते हुए, वो भी हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस करते हुए। तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि ऐसा आखिर ईशान किशन क्यों कर रहे हैं, जब उनको बार बार वार्निंग दी गई है। खुद जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह हैं, उन्होंने आके बोल दिया है कि प्लेयर्स को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा, रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी, तभी आप इंडिया टीम में जगह बना सकते हैं। लेकिन ईशान किशन ने नहीं माना और नतीजन उनको अपना जो बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो गंवाना पड़ा। बिल्कुल, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेकर काफी टाइम से कंट्रोवर्सीज चल रही है और फाइनली अब वो बीसीसीआई के जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें भी उनका नाम शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में ईशान किशन के पास अब एक आखिरी मौका बचा है टीम इंडिया में अपनी जगह वापस पाने की, वो है आईपीएल 2024। क्योंकि अगर आईपीएल में भी ईशान किशन का जो मतलब की फॉर्म है, अगर वो अच्छा नहीं रहता, उसमें अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर मुझे लगता है कि ईशान किशन के लिए टीम इंडिया के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, और इसी से मिलता जुलता एक बयान जो है दिग्गज खिलाड़ी भारत के रहे उन्होंने दिया है। आकाश चोपड़ा का क्या कहना है ईशान किशन पर, आइए नजर डालते हैं स्क्रीन पर। ईशान भूखे होंगे क्योंकि उनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ईशान अब सिर्फ आईपीएल खेल रहे हैं और ये उनका मौका है। अगर वे आईपीएल में रन बनाते हैं तो उनके पास आगे जाने का मौका होगा। मुंबई के आधे मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाएंगे। ये ईशान के लिए अच्छी बात है क्योंकि वानखेड़े की पिच उनकी मदद करेगी, गेंद बल्ले पर आसानी से आएगी। ईशान किशन और रोहित शर्मा आईपीएल 2024 में वो तीसरी ओपनिंग जोड़ी हो सकते हैं जो जमकर रन बरसा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आकाश चोपड़ा ने भी ये बात साफ कर दी है कि ईशान किशन ने कहीं, जिस तरीके से हम कह रहे थे श्वेता पहले भी, कहीं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है कि आईपीएल को तवज्जो देकर रणजी नहीं खेला, डोमेस्टिक नहीं खेला। सीरीज में जब आपका नाम शामिल किया गया था तो आपने नाम विड्रॉ कर लिया मेंटल हेल्थ का हवाला देते हुए, तो चलिए वो समझ आता है। लेकिन बात यह भी आई थी कि एक वेबसाइट के सोर्सेज से पता चला था कि इंडिया इंग्लैंड जो सीरीज अभी मौजूदा चल रही है उसमें भी कांटेक्ट किया गया था ईशान किशन से, लेकिन उन्होंने फिर कह दिया कि नहीं, अभी मैं नहीं खेल पाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ईशान किशन ने अपने हाथों से ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है और अब ये आईपीएल ही उनका आखिरी मौका है जहां उनको अपनी वर्थ जो है प्रूव करनी होगी। बिल्कुल, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड एक ऐसी सीरीज थी जहां ईशान किशन वापसी कर सकते थे टीम इंडिया में। अगर उनसे पूछा गया था तो उन्हें हाँ बोलना चाहिए था, क्योंकि अगर उन्होंने फिर ना बोला, इसके बाद से फिर ध्रुव जुरैल का डेब्यू करवाया गया। कहीं ना कहीं खबर ऐसी भी आई थी कि मतलब कि आप देखें कि जितेश शर्मा को टी20 में उनसे ज्यादा मतलब मौके दिए गए एज अ विकेट कीपर बैट्समैन। हाँ, उनका नाम शामिल है और ऐसा ही माना जा रहा है कि एज अ विकेट कीपर बैट्समैन हो सकता है कि जितेश शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में भी उन्हें प्रायोरिटी मिले। तो ईशान किशन इस बात से भी खफा हो गए थे। कहीं ना कहीं रीजंस बहुत सारे आए उनके नहीं खेलने के। किसी ने बोला कि भाई मेंटल हेल्थ की वजह से वो नहीं खेल रहे हैं, किसी ने बोला कि जितेश शर्मा को उनके ऊपर प्रायोरिटी दी गई इस वजह से नहीं खेल रहे। बहुत सारे रीजंस आ रहे हैं, लेकिन अब सच्चाई यही है कि अब बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हो चुके ईशान किशन। और आकाश चोपड़ा का भी यही मानना है कि ईशान किशन बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, लेकिन उनके पास आईपीएल 2024 लास्ट मौका है। अगर इसमें वो कुछ कर सकते, क्योंकि हर कोई इस वक्त क्या है कि एक ही मतलब कि आपका देखे तो आईसीसी ट्रॉफी आने वाला टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिसकी शुरुआत जून से होने वाली है। आईपीएल के तुरंत बाद जून में आपकी ये जो मतलब कि टी20 वर्ल्ड कप है वो शुरू हो जाएगा। उसमें हर कोई अपनी जगह बनाने में लगा। ओपनिंग को देख लीजिए, ओपनिंग के स्लॉट पे इतनी ज्यादा मारा मारी है। शुभमन गिल, ऋतुराज गायकवाड़ का नाम भी आता है, यशस्वी जायसवाल आपकी प्राइम प्रायोरिटी है कि भाई वो खेलते हुए ओपनिंग करते हुए नजरेंगे। विकेट्स कीपर बैट्समैन की भी भरमार पड़ी है, तो ऐसे में कॉम्पिटिशन बहुत है। तो ऐसे में अगर ईशान किशन अच्छा परफॉर्म करते हैं तो शायद वो अपना एक कोई स्लॉट फिक्स कर ले स्क्वाड में। बिल्कुल, और जिस मतलब जो उनकी पोजीशन है विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर वो खेलते हैं टीम में। अब देखने वाली बात ये भी है श्वेता कि अब टीम में अब आईपीएल में कितने प्लेयर्स ऐसे निकल के आएंगे। ऋषभ पंत पूरा अब रिकवर होकर आ रहे हैं, उनका आईपीएल अच्छा चले जाता है तो वो टीम में जगह पा सकते हैं। केएल राहुल की तो जगह बनती है, हमें नजर ही आ रही है टी20 वर्ल्ड कप में। ध्रुव जुरैल ने जिस तरह का डेब्यू किया है, अगर आईपीएल में भी अच्छा परफॉर्म करते तो हु नोज कि उनको टी20 वर्ल्ड कप में जगह मिल जाए। तो ईशान किशन ने अपने लिए कहीं मुझे लगता है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली है। हो सकता है जो ये सीरीज उनके जिनमें उनका नाम लिया गया था, इंग्लैंड में उनको कॉल किया गया था, कॉन्टैक्ट किया गया था, वो खेल लेते हैं, अच्छा स्कोर कर लेते। तो कहीं ना कहीं उनको ज्यादा तवज्जो देता बीसीसीआई और उनको टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल करता, तो कहीं ना कहीं एक मौका बनता उनके लिए। लेकिन आईपीएल अब उनका एक राम भरोसे मैं कहूंगा कि एक आखिरी मौका है उनका
अगर ये भी गवा दिया तो ईशान किशन का मुझे लगता है कि उनका अब करियर पे मतलब तलवार लटकती नजर आ रही है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आईपीएल में अगर वो परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर तो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। सबसे बड़ी बात ये कि ओपनिंग करते हैं वो, फिर उसकी वजह से उन्हें ट्राई किया गया। आप ओडीआई में भी देखिए नंबर 5 नंबर 6 पे भी उन्हें ट्राई किया गया। वैसे तो वो मुंबई इंडियंस के लिए ओपनिंग ही करते हैं और आकाश चोपड़ा ने बोला है कि रोहित और ईशान तीसरी ऐसी जोड़ी हो सकते हैं जो सबसे ज्यादा रन बरसाए आईपीएल। और सबको पता है मुंबई इंडियंस का दबदबा है भाई, चाहे भले हार्दिक पांड्या कप्तान हो चाहे रोहित शर्मा कप्तान हो, लेकिन दबदबा उतना ही, खिलाड़ी उतनी ही टैलेंटेड है मुंबई इंडियंस में। खैर अब तो ये देखने वाला होगा कि आईपीएल 2024 ईशान किशन का कैसा जाता है। बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।